सिंगर सोनू निगम का सुबह मस्जिद में होने वाली अजान पर विवादित ट्वीट। बोले, मैं मुस्लिम नहीं लेकिन रोज अजान से उठता हूं। सोनू निगम ने ट्विटर पर लिखा, ईमानदारी से कहें तो यह गुंडागर्दी है। भारत में कब तक धार्मिक रीतियों को जबरदस्ती ढोना पड़ेगा। सोनू निगम के ट्वीट पर मचा बवाल। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं, बॉलीवुड की हस्तियों समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने जताई नाराजगी। सोनू निगम के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर सोनू सूद हुए ट्रोल। सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा, मैं अभी तक ये सोच रहा हूं कि किसने किसे क्या कहा और कौन मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को मिला धमकी से भरा खत। चिट्ठी में प्लेन हाईजैक की बात। चिट्ठी मिलने के बाद हाई अलर्ट। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों को कर्ज माफी की मांग को लेकर विपक्ष की संघर्ष यात्रा। दूसरे चरण में जलगांव में किसानों का मिला जबरदस्त समर्थन। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड की हुई पिटाई। लोगों के मुताबिक अंबेडकर भवन इन्हीं के आदेश पर ढाया गया। नितिन गडकरी ने मुंबई में पूर्व बंदरगाह इलाके की तरफ विकसित करेंगे बंजर जमीन पर पर्यटन। मनोरम तट को विकसित करने का बनाया प्लान। बुर्ज खलीफा के 163 मंजिला से भी ऊंची बनेगी मुंबई में इमारत। मरीन ड्राइव से भी बड़ा होगा विशाल मुख्य मार्ग। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को मिली राहत। मुंबई की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाने में जुटी बीएमसी। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नाम से नया कोर्स जल्द शुरू। टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार को मिली गिरफ्तारी से राहत। पिछले महीने दफ्तर में छेड़छाड़ के हुए थे मामले दर्ज। तंबाकू उद्योग में बीमा कंपनियों के निवेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सवाल। केंद्र सरकार ने दी है अनुमति। मुंबई के समुद्री किनारों पर हर साल की तरह भारी तादाद में आए विदेशी परिंदे। साइबेरिया फ्लेमिंगो पक्षियों से गुलजार हुआ माहौल। आज से बेस्ट की एसी बस सेवाएं बंद। गर्मी में करनी होगी यात्रा। घाटे में चल रही है बेस्ट परिवहन सेवा। पुणे में एक लड़की ने सिर में गोली मारकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में परिजनों से प्यार नहीं मिलने का किया जिक्र। अकोला में 11 साल की नाबालिग से गैंगरेप। 3 लोगों पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। अकोला गैंगरेप केस में गिरफ्तार 2 लोगों में एक 65 साल का बुजुर्ग भी शामिल। खाने के लिए पैसा मांगने वाली लड़की को बहकावा देकर आरोपियों तक भेजा था। नागपुर में पारा 45 पर। विदर्भ और मराठवाड़ा में 3 से 4 दिन और तेज चल सकती है लू। अलर्ट जारी। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से शेयर बाजार में गिरावट जारी। सोमवार को सेंसेक्स 88 अंक की गिरावट के साथ खुला। रिलायंस जियो को एयरटेल की चुनौती। ग्राहकों को फ्री में देगी 30 जीबी तक डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया बड़ा झटका। 300 करोड़ रुपए जमा नहीं करने पर पुणे की एम्बी वैली की नीलामी करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। फिल्मों के प्री सेंसरशिप से जुड़े नियमों में समय के हिसाब से बदलाव किए जाने की मांग। अमिताभ के प्रति एक बार फिर बाल्की ने दिखाया अटूट विश्वास। अक्षय कुमार की फिल्म पद्मन में एक कैमियो के लिए बुजुर्ग का किरदार बिग बी से कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने लाउडस्पीकर से अजान पर सवाल उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोनू ने सुबह सुबह ट्वीट कर धार्मिक स्थलों में शोरगुल पर अपनी आपत्ति जताई तो बहस यह शुरू हो गई कि क्या मजहब के नाम पर नागरिक अधिकारों के हनन की इजाजत दी जा सकती है। नमाज का वक्त बताने वाले अजान पर सोनू निगम आग बबूला हो गए। सुबह की नींद खराब होने से इतना गुस्सा आया कि अजान के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी। पौ फटने से पहले सोनू के ट्वीट अकाउंट से एक के बाद एक बवाल मचाने वाले ट्वीट फटे। पहले लिखा, ऊपर वाला सबको खुश रखे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ
लेकिन मुझे अजान की वजह से सुबह जागना पड़ा। भारत में धर्म को थोपा जाना कब बंद होगा? चंद मिनट बाद सोनू ने एक और ट्वीट किया। मोहम्मद साहब ने इस्लाम की नींव रखी तो बिजली नहीं थी। एडिसन की खोज के बाद हमें इस शोरगुल की क्या जरूरत है? सोनू के ट्वीट के साथ ही विवादों का नया सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने सोनू के ट्वीट को वैचारिक तंगहाली तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। ऐसे इलाके में न रहें जहां कानों में इतनी उनके लिए नागवार आवाज आती हो, तो ऐसे इलाकों से दूर रहें। जाहिर है नाचने गाने वालों को तो वैसे भी ऐसी जगहों पर रहना चाहिए जहां वो अच्छा रियाज कर सकें। कुछ लोग दे वांट टू बी मोर लॉयल देन द किंग, और इस प्रकार के बयान देकर वो सत्ता के निकट आना चाहते हैं। सोनू पर मुस्लिम धर्मगुरु भी जमकर खफा हुए। सोनू निगम ने एक मुद्दा उठाया है, लेकिन इसे एक मजहब से जोड़ना मुद्दे को भोथरा करना होगा। सवाल अगर प्रदूषण का और शोर का है तो हर मजहब की रीति रिवाजों में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड़ पर औरंगाबाद में हमला कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो गई है। नीली शर्ट में ये है महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड़, जो कि सरकारी काम से औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस पहुंचे थे। लेकिन भारतीय रिपब्लिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर अचानक हमला बोल दिया। पुलिस ने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हमारी बहुजन महासंघ की ओर से रत्नाकर गायकवाड़ जो है, इन्होंने पिछले बार अंबेडकर भवन जो हमारा आधार स्तंभ है, हमारे आधार स्तंभ को इसने पूरा गिरा दिया। और आज यहाँ पर औरंगाबाद में जो आया है, इसलिए हमने उनको आज यहाँ पे सबक सिखाया है। दरअसल मामला पिछले साल जून का है, जब रातों रात एक आदेश के बाद दादर के अंबेडकर भवन को जमींदोज कर दिया गया था। इसी भवन से भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्ध भूषण प्रेस की शुरुआत की थी। गायकवाड़ अंबेडकर के पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अहम सदस्य हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं के कहने पर उस इमारत को तोड़ा गया था। इसी जगह पर 17 मंजिलों की नई इमारत खड़ी हो जाएगी, लेकिन गायकवाड़ के खिलाफ खड़े लोगों का आरोप है कि ये सिर्फ अंबेडकर से जुड़े अहम जगहों पर कब्जा करने के तरीके हैं। वहीं अब इस हमले के बाद अंबेडकर के दूसरे पोते आनंदराज अंबेडकर गायकवाड़ पर हुए हमले को गलत बता रहे हैं। लोगों को में काफी गुस्सा था और है, और इसीलिए हुआ है। अभी भी इन लोगों ने जो भूमिका ली है यहाँ रिपेयर न करने की, कोर्ट में जाके स्टे वगैरह लेने की, उसके वजह से लोगों में जब यहाँ बाहर गांव से लोग आते हैं तो लोग देखते हैं तो उनकी जो ये है लोगों में जलन और ये जो टूटा है उसके लिए उनका दुख और भी बढ़ता है, और इसी वजह से ये हुआ। गायकवाड़ पर हमला करने वाले कार्यकर्ताओं को औरंगाबाद की बेगापुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल मुंबई में अंबेडकर भवन को जबरन तोड़ा जाना ही इस हमले के पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है। इस मसले को लेकर महाराष्ट्र में काफी राजनीति भी हुई थी, और इस हमले के बाद एक बार फिर से अंबेडकर भवन को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमा सकती है। औरंगाबाद से किशोर निकम के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। अभिनेता संजय दत्त जो इन दिनों अपनी फिल्म भूमि की शूटिंग में व्यस्त हैं, समय निकालकर अदालत पहुंच गए, जहां कुछ दिनों पहले ही उनके खिलाफ वारंट निकला था। मामला है फिल्म निर्माता शकील नूरानी से जुड़ा हुआ। अभिनेता संजय दत्त के अंधेरी की इस अदालत में पहुंचते ही मानो हड़कंप सा मच गया। शनिवार को दत्त के खिलाफ अदालत के फरमानों को नजरअंदाज करने की वजह से वारंट जारी हो गया था। हालांकि उनके वकीलों के अनुसार उन्हें खुद अदालत में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी तरह की कानूनी पेचीदगियों में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए अदालत खुद ही आ गए। अभी तो फिलहाल कोर्ट ने इनको 500 का फाइन दिया है, 500 रुपए का, और उनको डायरेक्शन दिया है कि फ्यूचर में आप कोर्ट में हाजिर रहिए, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया जाएगा। दरअसल बात 2002 की है, जब फिल्म निर्माता शकील नूरानी जान की बाजी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। नूरानी का दावा है कि उन्होंने 50 लाख रुपए फिल्म में लीड रोल के लिए दत्त को दिए थे, लेकिन फिल्म इस वजह से नहीं पूरी हो पाई क्योंकि दत्त कुछ दिन शूटिंग करने के बाद बाकी शूटिंग के लिए आए ही नहीं।
दत्त का हालांकि कहना था कि वो फिल्म के शूटिंग के लिए सभी डेट्स पर आए थे। फिल्म के निर्माताओं ने तय समय में फिल्म पूरी नहीं की, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वहीं जब ये हंगामा चल रहा था कि नूरानी ने आरोप लगाया कि दत्त अंडरवर्ल्ड से उन्हें धमकी दिलवा रहे हैं। ये धमकी का केस है, वो दूसरा केस था, ये धमकी का केस है। मेरे ऊपर काफी धमकी के भी आए हैं, काफी फोन्स आए मुझे जी, जिसके चलते आपने ये यस। नूरानी ने दत्त के खिलाफ अंधेरी की इस अदालत में कंप्लेंट दर्ज की। इस दौरान कुछ साल के लिए दत्त 1993 बम धमाकों की सजा येरवडा जेल में भी काटा है। इस दौरान दत्त के खिलाफ ये मामला अटका रहा। एक्चुअली जब ये जेल में थे उसके बाद इनको कोर्ट में हाजिर होना चाहिए था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली आ नहीं रहे थे, किसी एक भी डेट पे आए नहीं थे। इसलिए हमने एप्लीकेशन करी थी कोर्ट में वारंट इशू करने के लिए, और कोर्ट ने वारंट इशू किया था इनके अगेंस्ट। अगली सुनवाई अगस्त में है, जब संजय दत्त को कोर्ट में पेश होकर कोर्ट के सवालों के जवाब देने हैं। संजय दत्त ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ चल रही सारी कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग पर ध्यान दे पाएं। सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।